नादरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने काशिफ अब्बासी के शो में इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं मोहम्मद ज़ुबैर की गुफ्तगू जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के बारे में की है। मुझे कि उसमें मैं भी बीच में फायरिंग स्क्वाड के अगेंस्ट खड़ा किया गया, क्योंकि बाजवा साहब ने वहाँ कम्युनिकेट ऐसे किया। क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, वो जो मेरी मुलाकातें हुई थी 2020 अगस्त और सितंबर में हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 2020। इस इवेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहाँ कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का, पता नहीं ज़ुबैर ने आपको क्या मैसेज दिया। और फिर मेरे से ये पूछा जा रहा है कि जी आपने मिसकम्युनिकेशन कर दी। मैंने कहा भाई मैं क्यों मिसकम्युनिकेशन करूँगा, फॉर व्हाट डिड आई गेन आउट ऑफ दैट। या तो मैं उस वक्त अगर मिसकम्युनिकेशन करूँगा जानबूझ के, तो मैं अपना बेनिफिट उसमें ढूंढूंगा ना। सबसे ज़्यादा मुझे कोई पैसे बन रहे थे, मुझे कोई कैबिनेट पोजीशन मिल रही थी इमरान खान की काबीना में, या गवर्नरशिप मिल रही थी, या चले इतना मैंने जब मिसकम्युनिकेशन किया तो बाजवा साहब मुझे कुछ हेल्प कर देते उस वक्त या लेटर कि जी कुछ ना कुछ। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला एट द एंड ऑफ द डे। और 2 साल के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने तो बल्कि आपको बताया कि शहबाज शरीफ हों या एहसन इकबाल हों या दूसरी लीडरशिप हो, वो तो एक हमारे यहाँ फेमसली कहते भी हैं कि सरिया लग जाता है गर्दन में एक दफ़ा हुकूमत में आ गए, और जो नहीं होता हुकूमत में उसको तो फिर आप लिफ्ट ही नहीं कराते अभी। वाह। और तो मैं अगर सही समझ पाया हूँ कि ये सारा कुछ आपके खिलाफ स्पिन हो गया। मीटिंग हुई, मीटिंग में बाजवा साहब ने कहा मैं तो 2020-21 में ही खत्म करना चाहता था, जुबैर ने आपको मैसेज शायद ठीक से नहीं दिया, और वो सारा आपके मसला गया। उसका रीजन था ना काशिफ उसका रीजन था ना। आपको पता है कि उनको कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में, जिसका इजहार इमरान खान ने भी जब वो हट चुके थे वजीर आज़म के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि PMLN ने उनको कमिट किया बाजवा साहब को कि हम दोबारा एक्सटेंशन दे देंगे। तो हमने भी उनको कह दिया, उनको बुला के, भाई अगर वो आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, इस वजह से आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम आपको कमिट करते हैं कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ये इमरान खान ने कहा, और ये सारा बिल्कुल क्लियर था कि किसने दी एक्सटेंशन। कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था। मियां नवाज शरीफ लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके लिए एक्चुअली इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। और मियां शहबाज शरीफ जाहिर सी बात चाहते थे कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वरना जो आपको पता है एक डिस्कशन होती थी, खतरात होते थे कि जी नवंबर में तैनाती हो जाएगी, जनरल फैज़ हमीद बन जाएगा, फिर वो इमरान खान साहब के साथ मिल के पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ देगा, और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, और फिर हम तो 10 साल तक आप हिला नहीं सकेंगे। मैं सुना जनरल फैज़ से भी डराते रहते थे बेसिकली, क्योंकि PMLN के जनरल फैज़ से भी डराते रहते, अगर ये आ गया तो 10 साल है जी, 10 साल है। हालांकि मैं बाय द वे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात हुई थी, और ये एक पॉइंट था, मैंने इसमें बिल्कुल भरपूर अपना व्यू पॉइंट दिया था कि ये फार फेस्ट एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी वो आ जाएंगे फिर यूं हो जाएगा। आई मीन एक मेरे हिसाब से जनरल फैज़ हमीद अगर चीफ बन जाएंगे तो फिर वो तो चीफ बन जाएंगे ना, वो फिर कोई 2 नंबरी क्यों करेंगे। उनके लिए अगर उन्होंने इमरान खान को फेवर भी करनी होगी तो बड़े वो आर्टिकुलेट तरीके से करेंगे, ऐसे धड़ल्ले से तो नहीं करेंगे। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीफ के लिए अपना इंस्टीट्यूशन होता है, ही हैज टू कैरी हिज ओन इंस्टीट्यूशन अलोंग विद इट। ही कांट जस्ट रबिश द इंस्टीट्यूशन, द मिड लेवल ऑफिसर्स एंड द सीनियर लीडरशिप एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जा रहा था, पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देगा, पाकिस्तान में 1 पार्टी सिस्टम राइज हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट वाज नॉट सो सिंपल, एंड व्हाई वुड समवन गो टू दैट एक्सटेंट। और ये तो बड़ा अजीब है कि आप एक इतना बड़ा फैसला कर लें विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस फॉर योर ओन, जो खुद आपको पता है बाद में कंसिस्टेंटली ये कहा कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी रियासत को बचाने के लिए। तो सियासत कुर्बान आपने करने का एडमिट किया ना, तो फिर आपने क्यों वो फैसला किया